विजय जी, कैसी लगी द ताशकंद फाइल्स, क्या कहना चाहिए? सुपर, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। सबसे बड़ी बात है क्या मेहनत की है, क्या रिसर्च किया है, और बड़ी हिम्मत की बात है इसी पिक्चर बनाने की, क्योंकि शास्त्री जी को हमारे 50 साल हो गया और आज भी किसी को पता नहीं क्या है। लोगों को सिर्फ ये याद है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, लेकिन शास्त्री जी का जन्मदिन किसी को याद नहीं। विजय जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई जाती है जी, उसके साथ बहुत छेड़खानी हुई है? जी, ये जो लास्ट में जो लड़की हीरोइन ने काम किया श्वेता ने, कि ये बताया कि हमें गुमराह करते हैं लोग, हमें सच बताया नहीं जाता, ये इस फिल्म में बताया है। और हकीकत में यही है। कहते हैं कि हमारा देश गांधी जी और नेहरू का है, तो शास्त्री जी का क्यों नहीं? क्या डायलॉग है पिक्चर के, सुपर्ब। विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जी, कैसा काम है उनका? बहुत ज़बरदस्त, क्या डायरेक्शन है, क्या मेकिंग है। नितिन दादा का काम देखे, नजरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी, सभी का काम सुपर्ब एकदम। पल्लवी जोशी, क्या काम किया लोगों ने। और जो ड्रामा जो है वो जो बैठते हैं, ये क्या डायलॉग है। और सही माने हर एक लोगों को देखना चाहिए ये पिक्चर, कि हमें तो कोई हिस्ट्री पता ही नहीं है। लास्ट एक जो श्वेता कहती है कि जब हमारे फैमिली का कोई बाहर गाँव में है और वहाँ किसी की डेथ हो जाती है, जब उसकी बॉडी यहाँ पर आती है, तब आपको पता चलता है नहीं कि हार्ट अटैक से हुई है या जहर दे के मारा है। जबरदस्त, सुपर्ब। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? अरे क्या स्टार देंगे, ये देश का मामला है, 5 में से 5 दूंगा मैं तो। थैंक यू सो मच विजय जी। ये देखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से हमारे जो नौजवान हैं, जो आज का युवा है, जो नए वोटर हैं, उसको इस देश का इतिहास जानने के लिए, जो देश की सच्चाई जानने के लिए, देश के जो बेईमान नेता इस देश में रहे हैं, जिन्होंने धोखा दिया है इस देश को हमेशा, जिन लोगों ने जो हमारे अच्छे नेताओं को दबाया है, उन इतिहास को इन लोगों ने अपने हिसाब से ढाला है, उन सारे लोगों की सच्चाई जानने के लिए इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको जानना चाहिए एक बहुत बड़ा वो एक पीरियड था जिसके अंदर दुनिया भर के षड्यंत्र रचे गए, और वो षड्यंत्र जो है वो सोवियत रशिया जो है उसका पूरा डीप इन्वॉल्वमेंट था हमारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी में। और कम्युनिस्ट जो है पूरी तरह से उनके द्वारा गाइड हुआ करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो उनका हिस्सा थी, ये अपने आप को जो है लार्जर कम्युनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा मान के चलते थे। और ये सारे लोग, और उसमें जो रेफरेंसेज आए हैं, इमरजेंसी के रेफरेंसेज आए हैं, वो जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है कि जो कुछ भी वो हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद जो कुछ भी हुआ वो एविडेंस है, वो दिखाता है। वो सबसे बड़ा एविडेंस वही है कि उनकी मृत्यु के पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। वही सबसे बड़ा एविडेंस है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो रेफरेंस दिया जा रहा है उसके अंदर, उसके जो नेता थे उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पीछे। और ये चीज इसमें उभर के सामने आई है, क्योंकि उस वेस्टेड इंटरेस्ट को, उसका जो रिजल्ट, जो परिणाम आया है, लोगों ने देखा कि 10 साल के अंदर जो है इमरजेंसी लग गई इस देश के अंदर। और इमरजेंसी लगने के बाद जो अथॉरिटेरियन रिजीम थी सोवियत यूएसएसआर की, उस रिजीम का जो है पूरा एक डुप्लीकेट मॉडल यहाँ खड़ा किया गया। आप लोग कई लोग आप इमरजेंसी में जन्म नहीं था, आप लोग थे नहीं वहाँ, लेकिन मैंने बहुत नज़दीक से देखा इमरजेंसी में। और मैं जब बता रहा था किसी को कि इमरजेंसी के दौरान सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, जिनके नेता भी घूम घूम के भाषण देते हैं और डेमोक्रेसी की और सब भाषण देते हैं, ये सारे लोग जासूसों की तरह काम करते थे यूनिवर्सिटीज़ में, शहरों में। ये लोग जितने भी इमरजेंसी का विरोध कर रहे लोग होते थे उनको गिरफ्तार कराते थे, एंटी इमरजेंसी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कराया करते थे। ये जेएनयू में जो पढ़ते थे, ये सब जेएनयू में तो लोग जाते थे वहाँ पे इसलिए कि माफ़ी मांग लेते थे लोग। माफ़ी मांग के एक आनंद कुमार हैं, कभी पहले वो हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी का इलेक्शन लड़े थे। आनंद कुमार जो है माफ़ी कुमार करके हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो माफ़ी मांग के और चले गए अमेरिका स्कॉलरशिप लेके। तो इस तरह के बेईमान सोशलिस्ट ये सारे लोग थे। इन सब लोगों ने एक जो मॉडल, सोवियत रशियन जो मॉडल था, जिसके अंदर जासूसी, आम जनता की, सिटीजन्स की जासूसी होती थी, वो मॉडल यहाँ इन लोगों ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और वो चलता रहा आगे भी, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलता रहा। और वो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसके उन्होंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, कि इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट वर्ड डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसका कोई कारण नहीं था। इमरजेंसी के दौरान डाला गया, जबरदस्ती डाला गया, उसको बाद में हटा दिया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ देश में कई सोशलिस्ट ऐसे थे जिनको बड़ा प्यार है सोशलिज्म से, जबकि अपना चलता है उनका अपना डायनेस्टी राज। हमारे समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी कही जाती है, तो उनको बड़ा शौक है भाई समाजवादी वर्ड कैसे हटाएं। लेकिन ये ऐसे समाजवादी हैं, लालू यादव इस देश के समाजवादी हैं।
वो खानदानवादी लोग जो है इस देश के समाजवादी हो जाते हैं। इस समय जहाँ पे देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में मोदी की बायोपिक बैन हो जाती है और ये वाली मतलब ये कहानी सामने आती है, किस तरह से फायदा दिख रहा है आपको कि पक्ष को? मोदी की बायोपिक का जो मैंने ट्रेलर देखा था, मैं उससे बड़ा प्रसन्न नहीं था। तो अगर वो बैन हो गई तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि ठीक है, कोई समस्या नहीं उसके अंदर। लेकिन वो जो बैन, जो इसी ने जिस तरीके से जिन कारणों से बैन लगाया है, और फिर वो कारण तो बड़े अजीबोगरीब कारण है। इस फिल्म की बात करें, ये कितना फायदा पहुंचाएगी मोदी सरकार को चुनाव के दौरान? ये फायदा पहुंचाएगी उससे नहीं है, लेकिन फैक्ट तो आना चाहिए। चुनाव के दौरान तो ये देश को फायदा पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि देश के सामने जो है कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं, लोग समझेंगे। अच्छा, ये जो कंक्लूजन इस फिल्म के अंदर ड्रॉ किए गए हैं, वो हवा में नहीं ड्रॉ किए गए हैं। उन कंक्लूजन के पीछे जो है कई फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स लाए जा रहे हैं उसके अंदर। और वो फैक्ट्स जो है, मित्रों की रिपोर्ट का जिन्होंने कहा कि वो साहब हम कंफर्म नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इमरजेंसी लगी हो तो वेरीफाई कर सकते हैं। इमरजेंसी के अंदर जो है दुनिया भर के काम हुए, और सीपीआई और कांग्रेस पार्टी का जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ वो तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत सीपीएसयू जो है सोवियत यूनियन, इनके रिलेशनशिप थे। ये लोग यहाँ के सीपीआई के नेता जो है वहां जाया करते थे, उनके पोलिट ब्यूरो की मीटिंग में भाग लिया करते थे, और जो वहां का एजेंडा होता था उसको यहाँ पे इंपोज करते थे। वो जो रिलेशनशिप हुई वो तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। ये तो अब मैं अपनी तरफ से एक फैक्ट दे रहा हूं जो आपको पहले भी बताया मैंने। वो फैक्ट है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी, जितने भी ऑर्डर्स होते थे रशियंस, एक और तरीका होता था उनका फंडिंग का, ये सीधे कैश देने का तरीका नहीं होता था उनका। एक तरीका होता था कि जो भी ऑर्डर देते थे रशियन, हिंदुस्तान से कुछ भी खरीदते थे और जो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता था, वो सारे ऑर्डर इंदिरा गांधी और ये डायनेस्टी के थ्रू आया करते थे। और इस देश में जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के जो ट्रेडर्स जो हैं जो सप्लाई करते थे, वो कमीशन देते थे इनको। अगर 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ के और बिठा दिया जाए और ट्रेडर्स को पुराने जमाने के, उनका इन्वेस्टिगेट किया है, तो वो बोल देंगे वो कि किसका कमीशन उन्हें दिया था इंदिरा गांधी को, इस खानदान को। जिस सवाल का जवाब ढूंढने हम इस मूवी में आए थे, क्या आपको कोई जवाब मिला है? बिल्कुल, इस मूवी में जैसे कि हम लोग, मेरी कल्पना ये थी, सब लोग ये कह रहे थे कि शायद क्या जवाब देंगे ये तो, लेकिन ये तो जवाब मिल गया ना जी। ये एकदम स्पष्ट जवाब है। वो जो रिलेशनशिप थी, जो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनी कांग्रेस पार्टी में यहाँ की, जो लीड की जा रही थी इंदिरा गांधी द्वारा, जिन्होंने तोड़ दिया, अपनी ही पार्टी को तोड़ दिया, और इसके बाद जो है पूरी तरह से कम्युनिस्टों के कब्जे में चली गई। उस समय आप लोगों को पता नहीं होगा, जितनी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर थे ये सब के सब कम्युनिस्ट होते थे। उन्होंने कहा कि हम एकेडमिया पे राज करेंगे, तो कम्युनिस्टों ने कहा कि एकेडमिया पे राज करने के लिए हमें ये करना है, तो हमें यूनिवर्सिटी पे कब्जा करना है। मैं अपना ही एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कालूलाल श्रीवाली, इतना भयंकर था वो। यहाँ जेएनयू में एक जुलूस निकलता है, फिर भी कहीं सैनिटाइज नहीं होती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर वो कम्युनिस्ट वाइस चांसलर, हर छोटी सी बात पे किसी एक स्टूडेंट ने जरा जोर से बोल दिया उसको कुछ, तो साइन डाई डिक्लेयर हो जाता था। स्टूडेंट्स को मार मार के हॉस्टल से निकाल के बाहर कर दिया जाता था। एक 1.5 साल जो है हमारे सेशन बर्बाद हो जाते थे। मैंने वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई करना शुरू किया 1975 में, 75 एंड में। सेशन शुरू होता है कब? जुलाई में सेशन शुरू होता है हमारे यहाँ। नॉर्मली हमारा सेशन शुरू होता था नवंबर दिसंबर में, और फिर डिले होकर पता लगा साहब कि जो डिग्री हमको 1980 में मिलनी चाहिए नियम से, वो डिग्री हमको 1981 में, एक साल स्टूडेंट्स का बर्बाद होता था। 5 में सर कितने देते हैं इस फिल्म को? 5 में 5, और सारे नौजवानों को, और खास तौर से जिन लोगों को जो नए वोटर हैं उनको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और इसमें कई चीजें हैं जिन्होंने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। अपना सब खेल खेलते रहते हैं लोग, फिल्म मेकर लोग, उनको लगता है कि कहीं खुल के ना बोलो, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीजें हैं वो सब भी उसमें कह दी गई हैं। 5 में 5 देते हैं। 5 में 5 दीजिए। सारे देश को ये फिल्म देखनी चाहिए, और खासतौर से जितने अडल्ट लोग हैं, जितने लोग वोट दे रहे हैं, उनको जानना चाहिए, इस सच को जानना चाहिए कि इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा एक इतनी बड़ी पार्टी जो है करती रही है, और कितनी बड़ी बेईमानी चलती रही है, और कितनी भ्रष्ट रही है ये पार्टी। थैंक यू। सर, ताशकंद फाइल कैसी लगी आपको? एक अच्छी डॉक्यू ड्रामा बनाई है डायरेक्टर ने, और फिक्शन और फैक्ट्स और जमा के अच्छा एक प्रेजेंटेशन किया है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में जो सच्चाई आज तक लोगों को मालूम नहीं थी, वो लोगों के सामने वो अच्छी तरह से लेके आए हैं। अगर मैं बात करूं फिल्म के थीम की, फिल्म के प्लॉट की, कितना जस्टिस कर रही है ये, और आपके थॉट्स कितने प्रोवोक हुए? देखिए, मैं तो पहले जानता था कि जो भी शास्त्री जी के बारे में रूमर्स थे, पढ़ा हुआ था मैंने, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद वो सब मुझे अभी ठोस फैक्ट्स मेरे सामने आ गए, और सबके परफॉर्मेंसेस भी अच्छे हैं। उस वजह से
फिल्म और अच्छी बनी है। ओके, अगर मैं श्वेता बासु के काम की बात करूँ, द मेन लीड, क्या काम है उनका, कैसी लगी उनका? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। एक चाइल्ड स्टार से उभर कर इतनी टॉप स्टार बनना, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। मुझे पेज 3 की कोंकणा की याद आई और उन्होंने उसी तरह की अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 4 स्टार्स। थैंक यू सर। थैंक यू। So ma'am, how's the film? What you want to say? It's very, very gripping. It's a political thriller. It's made like a thriller. It's not made. It's you know, it could have been on any subject. It's a political thriller. Okay. विवेक अग्निहोत्री का डायरेक्शन कैसा है? What you want? It's nice. It's nice. It's very nice because he's, you know, बहुत वो grip है. So thriller में grip होना चाहिए. So you don't get bored at any time. You feel like watching कि बोल क्या रहे हैं, क्या होने वाला है. So it's quite thrilling. The thrilling element is there. The thrill element. काम की मैं बात करूँ मैम, जी श्वेता बासु, आई थॉट शी इज़ वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि मैंने उसका काम इतना कभी देखा नहीं था इसना। आई हैव ओनली सीन हर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, सो आई थॉट शी वाज रियली रियली गुड। शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड शी इज़ एक्टेड वेरी वेल। आई लाइक श्वेता वेरी मच एंड मिथुन चक्रवर्ती ऑफ कोर्स। या देश के युवाओं के लिए एक सोच देके जाती है फिल्म क्या? सिर्फ युवाओं का नहीं, आई थिंक एवरीबडी, इट जस्ट पुट्स अ लिटिल थॉट इन योर माइंड दैट यू डोंट बाय एनी स्टोरी the way it's presented to you, that you have to ask questions. Out of 5 how many star will you give? 3 for sure. हाँ फाइन यार, अच्छी लगी फिल्म मुझे। क्या कहना चाहेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में? नहीं हाँ, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, डायरेक्शन अच्छा था फिल्म का, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे फिल्म, है ना। अगर मैं बात करूँ विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन के बारे में, what you want to say? विवेक अग्निहोत्री डायरेक्शन वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। श्वेता बासु का काम है। श्वेता बासु इज वेरी नाइस, ऑफ कोर्स पूरी फिल्म उनके ऊपर है। 3 स्टार्स आई